जॉब मिलने के बाद एक बात मेरी आप सब लोगों ने याद रखनी है, अभी आप जैसे विजिट पे हैं या अपनी जॉब स्विच करने वाले हैं, ये बात पल्ले में डाल के रखिए, क्योंकि बहुत सी कंपनीज आपके साथ प्ले कर जाती हैं और आपको पता नहीं लगता, आप बस मुस्कुराते हैं और शर्माते रह जाते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि आप लीगली नहीं जा सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। पॉइंट नोट करके रख लीजिएगा। अगर आप अभी विजिट वीज़ा में बैठे हुए हैं, कि जॉब सर्च कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी और जो आप टारगेट लेने आए हैं उस पर बैठ जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप यहाँ पे आ जाते हैं ना, मुद्दा क्या है, पैसे का, पैसा, सैलरी। सैलरी जब यूएई के अंदर कोई भी एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को देता है, आपकी कंपनी जब भी आपको सैलरी देगी थ्रू WPS देगी। ये वेज प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट देख रही होती है कि फलाना बंदे के साथ, आपके साथ लेबर कॉन्ट्रैक्ट कितनी सैलरी का हुआ है, उसको उतनी सैलरी दी जा रही है कि नहीं दी जा रही। अब इसमें हो रहा है क्या है, जो आपको बड़े पते से देखना है, माइंड ओपन रख के ये चीज़ बैठनी है। ऑफिस डेस्क पे बैठे, लेकिन आपका माइंड ओपन होना चाहिए। कंपनी आपसे लेबर कॉन्ट्रैक्ट करवा के आपका वीज़ा लगा दिया, एमएस ID आ गया, सब कुछ आ गया, आप अपना काम चालू कर दिया, महीने बाद आपको सैलरी मिल रही है। अब महीना जब ओवर होता है ना, तो आपका अरबाब आता है। मैं हर कंपनी की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से मेरे पास ऐसे केस आए हैं, लोग बता रहे हैं। ज़्यादातर थोड़ी छोटी कंपनियाँ, थोड़ी सी ना स्मॉल स्केल कंपनीज क्या कर रही हैं कि वो कहेंगे भाई इस महीने हमारा बिजनेस नहीं आया। मेरी बात याद रखिएगा, ये ज़हन नशीन कर लें, इस महीने हमारा बिजनेस नहीं आया, तो वो ना बॉस कहेगा कि भाई ये काम करें कि हम आपकी, अच्छा वो आपके लिए सबसे पहले तो जिस टाइम आप एम्प्लॉई हो जाएंगे ना, वो आपका एक अकाउंट खुलवाएंगे, WPS कहते हैं ना, एक्सचेंज अकाउंट खुलवा सकते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो अपने पर्सनल अकाउंट्स में, करंट अकाउंट्स में सैलरी डलवाते हैं, बट मेजॉरिटी इस तरह की कंपनियां एक्सचेंज अकाउंट ओपन कराती हैं। अब मंथ एंड में वो अरबाब की जिम्मेदारी है कि सारी सैलरी उन एक्सचेंज अकाउंट्स में डाले। अब वो एक्सचेंज का अकाउंट जब बन जाते हैं, उसका कार्ड, सैलरी कार्ड आप लोगों के पास आता है। बहुत से बॉसेज आके आपको कहेंगे कि भाई इस टाइम बिजनेस नहीं आया, एक काम करें, सैलरी कार्ड या तो हमें दे दें, या एक काम करें, हम सैलरी डालेंगे तो आपने सैलरी निकाल के ना कंपनी में सबमिट कर दें इस मंथ के लिए, क्योंकि हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है या किसी प्रोजेक्ट के अंदर चल रहे हैं, और अगले महीने या 15 दिन बाद या 20 दिन बाद ना हम आपको अगली सैलरी के साथ दे देंगे, या इस सैलरी के साथ कुछ एडअप बोनस डाल के ना आपको आपकी सैलरी दे दी जाएगी। अच्छा, बंदा थोड़ा इजी भी हो जाता है, चल क्या करें यार, बॉस है, उस कंपनी में बैठे हैं, तो वो कहते हैं चलो चलो ठीक है। अब माइंड ज़रा चेक कीजिएगा, वो बॉस डालेगा, अगले महीने आएगा, शायद आपको थोड़ा तोड़ के दे, क्या यार अभी नहीं अगले महीने देगा। अब एक भाई मेरे पास आते हैं, करते करते तोड़ के ना उसको कैश में सैलरी देते रहे, लेकिन उसका कार्ड भी कंपनी के पास पड़ा होता है। कंपनी रेगुलरली उसकी सैलरी डाल रही थी थ्रू द वेज प्रोटेक्शन सिस्टम, WPS। अब हादसात तो होते रहते हैं, कंपनी दिवालिया हो गई, जो भी हुआ। अब वो भाई कहते हैं मुझे टेंशन नहीं है, मैं जाता हूँ भाई लेबर कोर्ट में जब कंप्लेंट डालते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने मेरी सैलरी नहीं दी। अब मेरी बात आप समझ गए होंगे, दिमाग वाले लोग हैं। अब जाके जब सिस्टम में वो कहते हैं, लेबर ने चेक किया, कहते हैं भाई आपकी सैलरी तो प्रॉपर आती रही आपके कार्ड के अंदर। तो वो कहते हैं भाई मेरे कार्ड मेरे पास नहीं था, मेरा कार्ड उसके पास था। वहाँ पे आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। यू आर नॉट एलिजिबल टू ओपन द लीगल केस अगेंस्ट द एम्प्लॉयर और द कंपनी जो वहाँ पे आपको जॉब देके बैठा है, क्योंकि उसने सैलरी डाल के वापस निकाल ली और आपको कुछ भी नहीं दिया। आई होप सो आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ गया होगा। अपनी सैलरी आपकी है, इसको निकाल के कंपनी में रिवर्स नहीं करना, नंबर 1 पॉइंट। WPS कार्ड, सैलरी कार्ड आपके पास होना चाहिए, किसी और के पास नहीं होना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट, अगर ये हालात बन जाए कि बॉस आपसे पैसे मांगने लग जाए ना, तो वो टाइम आ गया कि आपको उस कंपनी से चले जाना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। 4था पॉइंट, ज़्यादा शाना तो बंदे को बनना है, बट बहुत ज़्यादा ना इन लोगों को ऊपर चढ़ने भी नहीं देना। जो आपका राइट है उस राइट में खड़े हों। और 5वां, दुबई के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो कीजिए। आई होप ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी नए जॉब सीकर, फ्रेशर और जो जॉब स्विच कर रहे हैं उन लोगों के लिए, ताकि आपको आपके राइट का पता चल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका क्वेश्चन है इस रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय के रिलेटेड, कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो आपको डिटेल में बना के दूंगा। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।